बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, जा रहे खुश रहें, आबाद रहें। गर्मियों की आमद जी स्टार्ट हो चुकी है। गर्मियाँ मुख्तलिफ़ जगह पर आ चुकी हैं और इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि माचिस जहाँ पर भी रखते हैं तो माचिस गीली हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी माचिस को बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। इसमें आपने थोड़े से डाल देने जी चावल, चंद दाने आपने अपनी माचिस के दोनों साइडों पे चावल डाल देने। इस तरह आपकी माचिस जो है ना, चावल चीज़ को गीला नहीं होने देते, इनके अंदर जो पानी मॉइस्चराइज आ जाता है उनको जो है सोख कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आपने शेक करनी है माचिस। और कोशिश किया करें अपनी माचिस को गर्मियों में चूल्हे जो होते हैं ना आपके, उनके दरमियान में रख दिया करेंगे, सूखी भी रहेंगी और गीली भी नहीं होंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी गर्मियों से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है। अक्सर बहुत से लोगों की स्किन जो होती है ना, जैसी गर्मियाँ आती हैं तो उनसे ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। इतनी ऑयली स्किन होती है और फिर डार्क लगने लग जाती है। तो बार बार ऑयल टिश्यू से साफ़ करने से बेहतर है कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा अर्के गुलाब जो है ना अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। सादा अर्के गुलाब भी फेस के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 2 टीस्पून अर्के गुलाब ले लेना है और जब भी आप अपना फेस वॉश करें उसके बाद आप ये यूज़ करें दिन में 2 दफ़ा। ठीक है, इससे जो है ना आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। अर्के गुलाब के स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लेमन भी आपने ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने लेमन के ले लेने हैं। लेमन भी आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, बालों की खुश्की के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जितना भी हो सके गर्मियों में लेमन की जो है ना आप शरबत बना के पिया करें। ये आपके कलर को भी फेयर करेगी और आपके चेहरे पे जो ऑयल निकलता रहता है उस पर भी कंट्रोल करेगी। आप अपने फेस पे भी लगाएं और आप लेमन बना के पिएँ भी, जो होती है ना शिकवंजी जिसको कहते हैं। तो इस तरह आपने एक कॉटन ले लेनी है। ठीक है, इस तरह के बॉल्स बने होते हैं, फेशियल में अक्सर काम आते हैं। तो बस आपने इसमें डीप करना है, 2 ही चीज़ें आपने शामिल की हैं और अपने फेस के ऊपर आपने ना इस तरह लगा देना है, इस तरह। ठीक है, इस तरह हल्का सा रब कर देना है या डब डब करके भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, एक्स्ट्रा जो आपके चेहरे से ऑयल नमूदार हो रहा है और चमक रहा है वो जो है ना करते करते गायब होता जाएगा। आपने जो है ना डेली इसको 2 दफ़ा गर्मियों में अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बहुत ही छोटी सी टिप्स है पर बहुत ही काम की है। इस तरह हम बच्चों की पूनियाँ बनाते हैं ना जब, तो इस तरह की रबड़ बैंड हमें काम आती है। ला के हम इसी तरह शॉपर में उसको रख देते हैं। अगर निकालते हैं तो इधर उधर गुम जाती हैं, फिर मिलती नहीं है। और अगर शॉपर में रखते हैं तो जुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, शॉपर में ही रखें, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। आपने क्या करना है, आपने इसमें टेल्कम पाउडर जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, इसमें जो ना आपने रबड़ बैंड में इस थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल देना और इसको थोड़ा सा आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब आपने इसको अपने शोल्डर बैग में रखें, जहाँ पर भी आप रबड़ बैंड लगाती हैं। फिर बच्चियों की पूनियाँ बनाते वक्त आपको जो है ना इनको निकालना पड़ता है, तो वहाँ से आप निकाल लें और आप बच्चों की पूनियाँ बनाएं। और अगर आपको रबड़ बैंड चाहिए तो आप इससे निकालें। इंशाल्लाह सालों तक ये रबड़ बैंड इस पाउडर की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह स्ट्रोलर हमारे घर में होते हैं, तो जब हम बाई के ऊपर इसको वेयर करते हैं इस तरह हम पिन लगा के, तो ये जो है ना यहाँ आपके फंस जाता है स्ट्रोलर और धागा भी निकल जाता है, ख़राब हो जाता है, जंग भी चढ़ जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए हमारे घर में जी इस तरह के मोती होते हैं। मैं तो मेरे कपड़ों पे लगे हुए होते हैं ना, तो अक्सर कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये मैं मोती ऊपर से उतार के रख देती हूँ। मुझे जो है ना इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम आ जाते हैं। तो ये आपका जो स्टोलर पिन है, जिसको आप बक्सुआ भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ की चीज़ें कही जाती हैं। तो ये आपने जी इसको जो है ना लगा देना है स्टोलर के ऊपर। अब पता है क्या है, इससे आपके जो है ना 2-2 3-3 काम होंगे। धागा भी नहीं खींचेगा, जंग भी नहीं चढ़ेगा और जो लास्ट में आके स्टोलर में जो है ना फंस जाती है ना ये पिन, ये भी नहीं फंसेगी क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला मोती लगा दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह आपका स्टोलर जो है खूबसूरत भी लगेगा,
आप इसमें 2 जो है ना, इस बक्सुए में 2 जो है मोती भी डाल सकते हैं। अगर बहुत छोटे हैं तो 3 भी इसमें डाल सकते हैं। आपका सादा सा बक्सुआ भी खूबसूरत हो गया और आपका स्टोलर भी बच गया। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी से बचने के लिए जब हम अपने कपड़े जो है ना उतारते हैं तो वो काम वाले कपड़े होते हैं। अक्सर शादी से वापस आके हम उतारते हैं, शादी भी तो काम वाले कपड़े पहनने होते हैं। तो बग़ैर उनको धोए, बग़ैर सर्फ़ यूज़ किए आप अपने कपड़ों को किस तरह खुशबूदार, साफ़ सुथरा, उनकी गंदी स्मेल, पसीने की बदबू आप दूर कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं मेरे पास। एक तो है बेकिंग सोडा से आप इनको बेकिंग सोडा डाल दें, इनकी बैड स्मेल भाग जाएगी। 2 और तरीके जो मेरे पास हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बेकिंग सोडा वाला तरीका भी था, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था। यहाँ पर मेरे पास टेल्कम पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास ये स्प्रे है, परफ्यूम है, ठीक है ना। जब भी आप चाहें कि आप अपने काम वाले कपड़े अगर आप धोना नहीं चाहते, ख़राब हो जाते हैं, और अगर आप उनको एज इट इज़ रख देते हैं तो उनसे बैड स्मेल, पसीने की स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि अलमारी में दूसरे कपड़ों में भी जाके ख़राबी पैदा करती है और उनसे भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपने परफ्यूम या टेल्कम पाउडर यूज़ कर लेना है। यहाँ पर ये देखें जी, एक गले के ऊपर भी आपने जो है ना डाल देना है, तो परफ्यूम भी आपने लगा लेना है। इस तरह आपकी पूरी अलमारी भी महक उठेगी, आपके बाकी कपड़े भी बिल्कुल आपकी अलमारी से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और आपके जो कपड़े हैं उनसे बैड स्मेल भी नहीं आएगी। बग़ैर सर्फ़ के आपने अपने कपड़े साफ़ कर लिए, बग़ैर धोए आपने अपने कपड़े साफ़ कर लिए। बहुत ही अच्छी ट्रिक से यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। अक्सर हम इस तरह जो है ना ग्रोसरी लेके आते हैं तो इस तरह की शॉपर्स हमारे पास बहुत सारी बच जाती हैं, तो उन शॉपर्स को हम फेंक देते हैं। फिर जब हम जो है ना हमारा किचन का वेस्टेज होता है तो उसके लिए बाहर से शॉपर्स ख़रीद के लानी पड़ती हैं। तो आप इन शॉपर्स को ना फेंका करिए, माशाल्लाह कितनी बड़ी शॉपर्स होती हैं। आपने ला के इनमें से ग्रोसरी अपनी संभाल लेनी है। शॉपर्स को निकाल के इस तरह हाथ मार के बिल्कुल प्रेस कर दें। उसके बाद या तो इसको पैक करके किसी जगह रख दें, जब आपको काम आए तो डेस्क बेंच के ऊपर भी चढ़ सकता है। अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू पेपर का खाली बॉक्स है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो आपने इस बॉक्स में डाल देना है। इस बॉक्स में डालने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इस तरह आपने इसकी ये स्ट्रिप लेनी है, यानी जहाँ से आप इसको पकड़ते हैं ना, शॉपर के ये जगह बनी होती है, इस शॉपर को पकड़ के इस शॉपर के अंदर डाल देना है। अब जो आपने डाली है नहीं, इसके अंदर इसको डाल देना है। इस तरह आपने ये जितनी आपकी शॉपर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अगर छोटी शॉपर्स हैं तो वो 15 भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं। तो इनको सब ये पकड़ने वाली जगह को आपने शॉपर पे डालते जाना है और इस तरह अपने टिश्यू पेपर के बॉक्स में आपने इस तरह इसको सारी डालते जाना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आपने इसको इनको पिरो दिया है ना शॉपरों को एक दूसरे के अंदर, तो ये जब आप निकालेंगे ना तो इजीली अगर आप एक शॉपर निकालेंगे तो एक ही निकलेगी, ठीक है ना। सारी शॉपर नहीं निकल जाएंगी, आपको वापस इसमें नहीं डब्बे में डालनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप जब चाहेंगे कि तो आपकी एक ही शॉपर निकलेगी, ठीक है ना। ये देखें जी, टिश्यू पेपर के अंदर शॉपर चली गई, यहाँ से मैंने पकड़ के जो है ना डाली थी। ये देखें जी, एक शॉपर आपकी यहाँ निकल आई। आप इसको अपने डेस्क पेन के ऊपर चढ़ाएं, आप इसमें किचन का वेस्टेज डालें और इसको फिर बांध के आपने बाहर जो कचरे वाला डेस्क पेन होता है उसमें डाल दें। तो ये इस तरह ये जरासीम भी नहीं होते और आपके पैसे भी बच जाते हैं। बिल्कुल फ्री कॉस्ट ये जो है ट्रिक्स है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये है थर्माकोल और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। प्लास्टिक के बर्तन हों, प्लास्टिक की कुर्सियाँ हों, किचन की टाइलें अक्सर टूट जाती हैं, फर्नीचर आपका टूट जाता है लकड़ी का, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही आपको काम आता है। ये जब घर में आता है तो उसको फेंका ना करें, इतना सा पीस उठा के शॉपर में डाल के साइड पे रख दिया करें। इसका यूज़ भी आपको मैं बताऊंगी। अब तो मैंने कोई चीज़ नहीं जोड़नी, 2-3 चीज़ें मैंने जोड़नी थी वो मैंने जोड़ ली हैं, ठीक है ना। तो आपने लेना है जी पेट्रोल आपने इसमें इतना ही डालना है जितना आपने थर्माकोल उसमें भीग जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इस तरह आपने छोटे छोटे पीस करके, बड़े बड़े पीस ना डालें, छोटे छोटे पीस करके आपने थर्माकोल के इस तरह डाल देने।
फिर आपने इसमें तेल पड़ा हुआ होगा, ये पिघलते जाएंगे। पेट्रोल जो कि बाइक में हर घर में मौजूद होता है, नहीं तो आप 100 रुपये का मंगा लें, आपका 20-30 रुपये का जो है ना यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और आप इसको अच्छी तरह किसी स्टिक से मिक्स कर लें और फिर हाथों के ज़रिए, कुछ भी नहीं होगा अगर आपको पेट्रोल की स्मेल से एलर्जी नहीं है तो आप उंगली की मदद से जो है ना अपना फर्नीचर के ऊपर इसको लगा दें, बिल्कुल एक गाढ़ी गाढ़ी लई बन जाएगी प्लास्टिक की। और फिर आप उसको सुखा दें तो इंशाल्लाह आपका फर्नीचर, प्लास्टिक के बाथरूम के टब, बर्तन, बाल्टियाँ, मग्गे सब जुड़ जाएगा। आई होप सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।